यूथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समाज के लिए भी बैकबोन है, चर्च के लिए भी बैकबोन है। और यूथ को हर एक जन पसंद करता है, सबको यूथ चाहिए। दुनिया भी, पृथ्वी के लोग भी, ये वर्ल्ड भी यूथ को ही आशा करता है। गवर्नमेंट बोलो, उन लोग का जब भी नया जॉब निकलता है यूथ को ही ढूंढता है। 35 इयर्स एबव वाला जो इंटरव्यू देने के लिए भी उसको वो डिस्क्वालिफाइड हो जाता है जिसका 35 इयर्स एबव होता है। और स्पोर्ट्स में होने से भी यूथ को चाहिए, आर्मी में भी यूथ को चाहिए। अभी देखिए इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा है, हमास का साथ युद्ध हुआ, इजराइल में भी सेना कम हो गया, कम पड़ गया, इसलिए बहुत हर घर से नया नया यंग लोगों को एनलिस्ट किया आर्मी में। बुद्धा बुद्धि को नहीं ढूंढता, यूथ लोगों को चुनता है। हालेलुया। और आतंकवादी मिलिटेंट भी युवा लोगों को ही जरूरी होता है। यूथ को ट्रेन करेगा, यूथ को उन लोगों का काम में यूज करेगा। हर जगह में यूथ को चाहिए। हमारा दिखाई देने वाला ये फिजिकल वर्ल्ड में यूथ को जरूरी है। आपका ताकत, आपका ज्ञान को यूथ को गलत जगह में भी इस्तेमाल कर सकता है, यूथ को अच्छा जगह में भी इस्तेमाल कर सकता है। वैसे ही आत्मिक जीवन है, दिखाई नहीं देने वाला एक वर्ल्ड है, वो दुनिया में भी, परमेश्वर का दुनिया में भी और शैतान का दुनिया, उसमें भी युवा लोगों को जरूरी है। परमेश्वर भी आपको चाहिए। हालेलुया। और वैसे ही शैतान भी यूथ लोगों को चाहिए। एक बार यूथ को गलत ट्रैक में ला दिया, बस वो शैतान का अच्छा खासा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। और परमेश्वर भी युवा लोगों को चाहिए, उनका किंगडम एक्सटेंशन के लिए, उनका राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए, और उनका अच्छा अच्छा काम, उनका नया नया योजना, प्लान, पर्पस यूथ द्वारा पूरा होने के लिए। इसलिए आज जो यूथ का लाइफ में ताग ऑफ वार हो रहा है। ताग ऑफ वार क्या होता है? दो तरफ से खींचता है, दो ग्रुप होता है ताग ऑफ वार में। वहां पे भी एक ग्रुप होगा, यहाँ पे भी खींचते रहेगा, खींचते रहेगा। जो दुश्मन को, ओपोनेंट को अपना तरफ खींच सकता है वही जीत जाता है। तो आपके जीवन में भी ताग ऑफ वार है। शैतान भी खींच रहा है आपके जीवन को, परमेश्वर का आत्मा भी आपको खींच रहा है। हालेलुया। गलत लोगों का नजर भी आपके ऊपर पड़ा हुआ है, अच्छे इंसान का नजर भी आपके ऊपर में पड़ा हुआ है। इसलिए आज जो है आप ऐसा प्लेटफॉर्म में खड़ा है कि आप कहां में जाएगा, किसके तरफ में जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह बोला दो ही रास्ता है, एक छोटा रास्ता है, तकलीफ है, लेकिन वो जीवन का मार्ग है बोला है। और दूसरा रास्ता बहुत बड़ा, इट्स वाइड, ब्रॉड एंड वाइड है। वहां पे बहुत सा लोग चलते, लेकिन वो जीवन जो है डिस्ट्रैक्शन को लाता है बोला है। छोटा रास्ता क्या है? परमेश्वर का वचन से चलने वाला रास्ता, धार्मिक रास्ता, पवित्रता का रास्ता, प्रभु यीशु का रास्ता को छोटा रास्ता बोला है, लेकिन वो ही रास्ता जीवन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बड़ा रास्ता है, बड़ा गेट है, वहां पे यीशु बोला है बहुत लोग चलते हैं, लेकिन वो नाश, विनाश को लेके आता है। वो रास्ता जो है खत्म करता है अंत में, वो जो है पाप की रास्ता, दुनियादारी का रास्ता, शैतान का रास्ता को बोला है। इसलिए आज यूथ कॉन्फ्रेंस में आने वाला यूथ लोग, आप डिसाइड करना है कि आप कौन सा रास्ता में चलना है। आप तैयार है डिसीजन लेने के लिए? हालेलुया। आप ये कॉन्फ्रेंस में आए तो यूं ही वापस मत जाओ। हमारा यूथ लोग गीत प्रैक्टिस किया, चर्च लोग, और ये कॉन्फ्रेंस में आकर हम लोग गीत प्रेजेंट किया, वापस चला गया। हम लोग डांस प्रैक्टिस किया, वो डांस को परफॉर्म किया, चला गया। ऐसा होकर नहीं जाना है। आप जो है निर्णय लेना है, आप डिसीजन लेके अपना जीवन यीशु में समर्पित करके, अपना जीवन प्रभु वचन में सरेंडर करके यहां से वापस जाना है। वो डिसीजन को ये कॉन्फ्रेंस में आप लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये डिसीजन आपके आने वाला जीवन के लिए बहुत काम आएगा। आप राइट डिसीजन लेगा, आपके लिए अच्छा होगा। आप गलत डिसीजन लेगा, वो आपके लिए नुकसान होगा। ये हम बोला, ये पृथ्वी जो है
शैतान जो है पृथ्वी का मीन्स को, टूल्स को यूज करता है यूथ को मिसलीड करने के लिए, परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए। आइए हम एक बाइबल वर्स पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 4 को हम पढ़ेंगे। यहां में लिखा है, देन द सर्पेंट said to the woman, you will not surely die. Verse 5, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Genesis chapter 3 verses 4 and 5. ईव को भी परमेश्वर ने आदम को यह बताया कि सारा ईदन गार्डन का बगीचा का हर फल को खा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा घास है, ऐसा ट्री है, वो घास का फल को नहीं खाना है। जिस दिन वो घास से आप लोग फल को खाएगा उसी दिन आप लोग मर जाएगा। तब एक दिन ये औरत जो है ईव घूम रही थी ईदन गार्डन में, तब शैतान जो है सांप में, सर्पेंट में शैतान का आत्मा बैठ गया और ईव से बातें करने लग गया। और क्या चीज को लेके बातें किया है? जिस पेड़ का फल को परमेश्वर खाने से मना किया था, वही पेड़ का फल को लेके शैतान सवाल उठा रहा था। शैतान ऐसा ही करता है, जिस चीज को परमेश्वर मत करो बोला है, वही चीज को आपको करने के लिए मजबूर कर देता है, वही चीज को आपके आंखों का सामने ला देता है, वही चीज को आपका आगे में शैतान रख देता है। और शैतान क्या बोला है? ईव ने बताया ये फल को खाएगा तो हम लोग मर जाएगा बोला है। गॉड बोला है कि परमेश्वर यहोवा बोला है, जिस दिन ये फल को खाएगा आप लोग निश्चय ही मर जाएगी। Surely you will die. The day you eat this fruit, you will surely die. जिस दिन आप लोग ये फल को खाएगा निश्चय आप मर जाएगा बोला है। वर्स 4 में देखिए, शैतान सीधा प्रभु का वचन का ऑपोजिट में बोला है। गॉड बोला है जिस दिन वो फल को खाएगा निश्चय आप मर जाए, surely you will die बोला है। शैतान वर्स 4 में क्या बोला है? You will not die, surely you will not die। शैतान क्या बोला है? निश्चय आप नहीं मरेगा। प्रभु मरेगा बोला है, शैतान नहीं मरेगा बोला है। हमेशा शैतान जो है क्या करता है? हम लोग को परमेश्वर का वचन का अगेंस्ट में ही हम लोग का ऊपर में आइडिया, हम लोग का ऊपर में बातें सिखाने के लिए कोशिश करता है। बाइबल जो बताया है उसके 100% ऑपोजिट से शैतान अटैक करता है। तो आज भी आपके जीवन में वचन ऐसा लिखा है, बाइबल में ये बोला है, आप जानते हुए आपके दोस्त के द्वारा, आपके फ्रेंड सर्कल के द्वारा, सिस्टम के द्वारा आपको बता रहा होगा कि कोई बात नहीं है, बाइबल में ऐसा लिखने से भी आप ऐसा कर सकता है। कोई आपको सजेस्ट करता होगा, कहीं से आप एडवाइस मिलता होगा। जो भी एडवाइस बाइबल का खिलाफ है वो शैतान से है। जो भी सजेशन आपको प्रभु से दूर लेके जा रहा है वो शैतान का एजेंट एडवाइस सजेशन है। इसलिए यहां पे क्या हुआ, शैतान क्या चीज को टेम्पटेड किया? ईव को, खाने वाला चीज को। हालेलुया। फल को लेके, जिस फल को प्रभु खाने से मना किया वो चीज को लेके शैतान टेम्पटेड किया है। आज भी यूथ को शैतान क्या चीज में टेम्पटेड करेगा? एक टेम्पटेशन आप खाने पीने वाला में, दारू पियो कोई बात नहीं है, ड्रग्स ले लो कोई बात नहीं है, गांजा खाओ, सादा बीड़ी खाओ। शैतान जो है आपका शरीर को लेकर टेम्पटेड करता है। आज आप यहां दारू पीने वाला भी आया होगा, यूथ सादा खाने वाला, ड्रग्स लेने वाला भी आया होगा। आप उसको खा चुका है, आप उसको ले रहे हैं, तो ये हमेशा शैतान का ही चाल है, उनका प्लान है। देखा, मैं एक ब्रदर को लेके आया मेरे साथ में, मेरा प्रेयर सेंटर का स्टाफ है। ये भी एक ड्रग्स एडिक्ट वाला लड़का था, एडिक्शन में रहने वाला, 3 टाइम्स जेल भेज चुका है, रिहेब सेंटर 2 बार, डिटॉक्स 8 टाइम्स वो कर चुका है। कहीं से भी उनका छुटकारा नहीं हो रहा था। रिहेब सेंटर में बैठता है, निकलता है, फिर वही वापस खाना पीना शुरू, जेल गया, फिर निकलता है, फिर वही लाइन। लेकिन आज देखिए परमेश्वर उनका जीवन को बदल दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
अभी ये एक बार करा कीजिएगा ब्रदर, तुम लोग गामलिन, ये अभी थियोलॉजी पढ़ने जाएगा नेक्स्ट ईयर में। हालेलुया। तो वो भी सोचा था, बोलता है कि इसको खाने से अच्छा होगा, इसको करके देखने से अच्छा होगा। लोग जो हैं आपको बताता ये करके देखो, ये खा के देखो, इसमें जीवन है, इसमें शांति है। ऐसा होके शैतान धीरे धीरे आपको प्रभु वचन से, परमेश्वर से दूर लेके चलता है। ईव को भी वही बात है कि इसको खाइए, कुछ नहीं होगा, आप मरेगा नहीं, बल्कि आप परमेश्वर जैसा हो जाएगा। ऑलरेडी ईव को, आदम और ईव को परमेश्वर अपना इमेज से बनाया था। हालेलुया। ऑलरेडी वो लोग परमेश्वर जैसा था, लेकिन शैतान डिसीव किया, आप लोग खाने से परमेश्वर जैसा हो जाएगा। परमेश्वर आपको ज्ञानी बनाया, ऑलरेडी आप ज्ञानी हैं, ऑलरेडी आप सुंदर हैं, ऑलरेडी आपका लाइफ जो है खुशी शांति प्रभु दे के रखा है। तो आप मत सोचो दारू पीने से मजा होगा, नहीं, प्रभु मजा को आपके जीवन में ऑलरेडी दे के रखा है। ड्रग्स लेने से एकदम शांति होगा, शांति प्रभु ऑलरेडी दे के रखा है। उसको आप परमेश्वर में कनेक्टेड होके प्रभु से ही लेके, परमेश्वर से ही पाके वो जीवन को जीना है। हालेलुया। तो आपको क्या चीज में डिसीव करेगा? खाने पीने में, ये खाओ वो खाओ। दानियल चैप्टर 1 वर्स 8, दानियल क्या बोला है? मैं राजा का भोजन खा के, मैं राजा का दारू पी के अपना आप को मैं गंदा नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस समय क्या हुआ? राजा ने बोला, नबूकदनेस्सर ने बोला कि जितना भी लड़का है, स्टोरी बड़ा है, लंबा है, छोटा कर रहा है, हर यहूदी लड़का को भी राजा का भोजन खाने को बोला और राजा का दारू पीने को बोला। दानियल बोला हम राजा का खाना नहीं खाएगा, क्योंकि दानियल एक यहूदी लड़का है, उनको मालूम था, लोग को वो मालूम था, बींगे जीव वो मालूम था कि मंदिर में चढ़ाया हुआ प्रसाद, आइडल में ओपर क्या चीज को नहीं करना है। बेबीलोनियन किंगडम क्या था? वहां में राजा कुछ भी खाने से पहले उनका खाना पीना को भी मंदिर में चढ़ाया करता था। दानियल को मालूम था कि प्रसाद जैसा चीज को नहीं खाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीह में, तो प्रसाद, जादू, पूजा क्या चीज को नहीं खाना है। और वो क्या बोला? हम राजा का दारू को पी के, राजा का खाना को खा के अपना शरीर को गंदा नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी आप यूथ लोग डिसीजन लेना है कि हम जो हैं प्रसाद खा के, पूजा क्या चीज खा के, या हम दारू पी के, हम ड्रग्स लेके, हम बीड़ी सादा खा के पी के, ये परमेश्वर का मंदिर को हम गंदा नहीं करेगा। हालेलुया। ये दुनिया जो है खाने पीने में टेम्पटेड करेगा आपको। सबसे पहले ये शरीर क्या खाने मन है, और शैतान क्या चीज में आपको टेम्पटेड करेगा? सिर्फ खाने पीने चीज में नहीं। मैं कल भी बताया, लड़का लड़की का मामले में जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 10 में हम लोग दिखाई देता है। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्सेस 8, 9, 10, 11 आप पढ़ते जाइए। मैं कल मैरिज का बारे में जब टीचिंग किया, जोसेफ का बारे में लेके हम बताया था तोरा, वहां में वचन में क्या लिखा है? जेनेसिस 39 का 10 में हर दिन बोला है, हर दिन, हर दिन ये जोसेफ को उनका मालकिन जो है उनके साथ बिस्तर में सोने के लिए हमेशा बातें किया। मालिक ड्यूटी में चला गया, पोटीफार मेरा पति बाहर चला गया, आप आ जाओ, मेरा साथ बदमाश करते हैं, मेरा साथ सोते हैं, मुझे, हम दोनों को कोई भी मालूम नहीं होगा। एक बार नहीं, बाइबल बोला है बार बार जोसेफ को इस तरह से बातें किया है। लेकिन जोसेफ भी क्या किया? हर दिन इनकार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फोर्निकेशन सीन से, बेबेचरी करने के लिए, ये जो है मैदान, जो है मैदान पोटीफार जो है बेबेचरी करने के लिए जोसेफ को हर दिन इनवाइट कर रहा है, लेकिन जोसेफ इनकार किया है। यहां तक कि जब जोसेफ को वो पकड़ लिया, जोसेफ भाग के निकल जाता है उनका रूम से। तो आज क्या कौन सा पाप में शैतान आपको टेम्पटेड करता है? एक जो है फोर्निकेशन पाप में, एडल्ट्री। फोर्निकेशन बोलने से कोई नहीं समझता है। फोर्निकेशन मतलब शादी से पहले लड़का लड़की शारीरिक संबंध रखने से उसको फोर्निकेशन बोलता है। एडल्ट्री मतलब शादीशुदा आदमी, मेरा बीवी होते हम संबंध रखेगा, कोई शादी होके पट्टी होते हुए दूसरा का
आप पति का साथ रिश्ता रखते हैं, एडल्ट्री बोलते हैं, लेकिन हम समझने के लिए एडल्ट्री बोलेगा। हाँ, इसको इजीली समझते हैं। आज क्या करें, आपको बेबेचरी करने के लिए शैतान टेम्पटेट करेगा, लड़का द्वारा, लड़की द्वारा, इंटरनेट द्वारा, आपका मोबाइल द्वारा। ये सब क्या है, आपका शरीर को, आपका आत्मा को बर्बाद करने के लिए शैतान इस तरह से टेम्पटेशन आज कर रहा है आपका शरीर का खिलाफ में। इसमें भी हम लोग क्या करना है, जोसेफ का जैसा हर दिन नहीं करेगा। हालेलुया। हम शादी से पहले अपना शरीर को गंदा नहीं करेगा, हम शादी से पहले अपना शरीर को बर्बाद नहीं करेगा, हम बेबेचरी काम नहीं करेगा। ये आप बोल सकना है। आप पाप करके आया भी होगा, लेकिन आज ये कॉन्फ्रेंस में आया तो ये डिसीजन लेना है कि आज से हम पवित्र जीवन जिएगा। हम सिर्फ खाना पीना, दारू पी के, ड्रग्स लेके, सादा बीड़ी का के ये शरीर को गंदा करेगा। उसको सिर्फ नहीं, हम बेबेचरी भी नहीं करेगा। आप बोल सकना है। हालेलुया, हालेलुया। आज हर नाना प्रकार, देखिए इंटरनेट का जमाना है, नहीं चाह के भी कभी कभी फेसबुक को खोलने से क्या क्या हमें दिखाई देता है, क्या क्या एड आ जाता है उसमें। ये सब क्या आपका एंटाइज करता है, आपका आंख को उधर लुभा देता है। आप कभी भी उसमें नहीं जाना है। आप मोबाइल इस्तेमाल करता है तो मोबाइल को भी पवित्र रखना है। हालेलुया। उसमें नाना प्रकार का गंदा वीडियो देखिएगा, ये सब पाप में आप नहीं पड़ना है। शादी से पहले हम कल ही बोला था, कभी भी शारीरिक संबंध नहीं रखना है। और आज आप पाप करके वो काम करके आया भी है तो आप इस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया है, आज के शाम ये वचन आप सुन रहा है तो प्रभु आपको एक और मौका दे रहा है। हालेलुया। इसलिए वो वचन सुनने दे रहा है। तो आज हम लोग डिसाइड करना है कि हम जो है मेरा यूथफुल लाइफ को, यूथफुल लास्ट में हम जो है उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसीलिए इसको आप पवित्र रखिएगा। हालेलुया। आपका शरीर को पवित्र रखिए, आपका शरीर को ये सब पाप से आप दूर रखना है। आजकल नाना प्रकार का आपका प्रपोज करेगा। आज पहले जमाना में शादी भी अभी थोड़ा तकलीफ था, किसी को पसंद करता भी है तो उसको उस तक संदेश पहुंचाने के लिए तकलीफ होता था। हम लोग का 5 साल लोग का जमाना में, शायद हम लोग का तमाम साल लोग का जमाना में, उसमें लव लेटर सिस्टम होता था। चिट्ठी लिखेगा, भेज देगा, कोई चिट्ठी को पकड़ के लड़की को पहुंचाना है, और ये लड़की कब रिप्लाई देगा वो साल रुकते रहना पड़ेगा। इतना दिन रुका है, 1 सप्ताह का बाद लेटर आ गया, फिर हम पसंद नहीं करता बोलने से फिर दोबारा लिखना पड़ेगा और फिर किसी को भेजना पड़ेगा। कभी कभी वो डाक जो है, मीडिएटर जो है, मौका नहीं मिलने से, समय नहीं, हम काम में था, हम बिजी था, इसलिए आपका लेटर को पहुंचा नहीं पाया। ऐसा हो गया। उस समय बहुत ही तकलीफ था, प्रपोज करना, हाँ ना बोलना, ये बहुत समय लग जाता था। लेकिन आज इजी है, मोबाइल में अभी लिखो, अभी रिप्लाई आ जाता है, अभी सब कुछ डिसीजन वहां में हो जाता है। और ये चीज को शैतान मिसयूज कर रहा है। ऐसा करके लड़का रातों रात लड़की को पसंद करेगा, प्रपोज करेगा, लड़की भी रातों रात ही शादी ब्याह का बात तक आ जाता है, रातों रात ही फोर्निकेशन सीन के लिए राजी होके निकलने वाला है। आज हम प्रभु को जानने वाला, ये सब पाप से दूर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है? जब आप तैयार होगा, परमेश्वर भी तैयार होता है आपको आशीष देने के लिए। और सिर्फ वही नहीं, दूसरा टेम्पटेशन कहां में होता है? दुनियादारी का मौज मस्ती में। हिब्रू चैप्टर 11 वर्सेस 24-25। मोजेस क्या डिसीजन लिया था? मोजेस राजमहल में भरा हुआ था, पैलेस में, इजिप्ट का राजा का घर में वो भरा हुआ है। लेकिन जब मोजेस बड़ा हो गया, वो समझदार बन गया, क्या बोला है मोजेस? ये डिसीजन लिया कि हम इस तरह से दुनियादारी का मौज मस्ती में अपना जीवन को नहीं बिताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हिब्रूज 11:24-25 क्या बोला है? इस तरह का दुनियादारी का मौज मस्ती जो कुछ पल के लिए है और चला जाएगा, वो जीवन, ऐसा जीवन हम नहीं जिएगा, बल्कि हम प्रभु को विश्वास करने वाला लोगों का साथ में तकलीफ होने से भी मेरा जीवन विश्वासियों का लोगों का साथ में बिताएगा बोल के वो किंग पैलेस को छोड़ के प्रभु को विश्वास करने वाला का बीच में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
दुनिया का मौज मस्ती। मोजेस डिसाइड किया कभी हम यहां में रह के हम बड़ा नहीं करें। ये मौज मस्ती, खुशी, शांति, डांस पार्टी, दारू पार्टी, डिस्को पार्टी, ये सब तो किंग्स का पैलेस में चलता था। लेकिन मोजेस ने कहा इसमें कुछ नहीं, इसमें जीवन नहीं है, इसमें शांति नहीं है। वो क्या बोला, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये पापी जीवन को नहीं जीऊंगा, ये दुनिया को मैं छोड़ दूंगा। ऐसा मौज मस्ती मुंह माया के जीवन को छोड़ के हम जो हैं, मेरे यहूदी जाति जो यहोवा को विश्वास करता है, वो तकलीफ जीवन को ही मैं जीऊंगा। वहां शरीर तकलीफ होने से भी वो पवित्र जीवन है, वो प्रभु का इच्छा है सोच के मोजेस राजमहल को छोड़ के विश्वासियों को लोगों का बीच में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप भी यूथ लोग, युवा लोग, तकलीफ होने से भी दुनिया का वो सब मौज मस्ती वो कुछ भी नहीं है। वो पाप की जीवन कुछ समय के लिए है। आप धार्मिक लोगों का बीच में रहना है, आप चर्च जाना है, आप फास्टिंग करना है, प्रभु को विश्वास करने वाले दोस्तों का ग्रुप में रहना है। आप कॉलेज हो या स्कूल, यूनिवर्सिटी, कहीं भी हो, प्रभु को विश्वास करने वाले लोगों का साथ में रहना है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 17 में, ये पृथ्वी का मौज मस्ती जो है ये भी खत्म हो जाएगा। जो पृथ्वी में मौज मस्ती है ना, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो प्रभु का इच्छा को करता है वो हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी का सब मोह माया ये एक दिन खत्म हो जाएगा। आप जिस लड़का, आज आप पवित्र जीवन जीने मन नहीं है, पाप की जीवन जीने मन है, वो लड़का को मिलते रहने मन है, वो लड़की को मिलते रहने मन है, वो लड़की का साथ खराब बेबेचरी करने मन है, देखिए एक दिन वो सारा चीज भी गायब हो जाएगा। आप देखते ही रहेगा, अपना बीवी को देखने भी मन नहीं होगा। ऐसा समय भी आएगा। जिस पति के लिए आज आप चिंता करता है, जिस लड़का को सुबह फोन में बात करते रहता है, बैटरी खत्म होने तक फोन करता है, फिर रिचार्ज करेगा, फिर बात करेगा। रात भर जिस लड़का का बात को, आवाज को आप सुनने मन होता है, सुबह उठते ही उसका आवाज को सुनने मन होता है, प्रभु का इच्छा में नहीं रहेगा, बाद में वो सबसे भयानक आवाज आपका पति का ही होगा। ऐसा जीवन हो जाता है। अभी जिस लड़की का आवाज को बहुत मीठा लगता है ना, उनकी आवाज सुनने से मन शांति होता है ना, उनका गीत को सुनने से अच्छा लगता है। शादी करने का प्रभु का इच्छा में अभी नहीं रह के अभी का जीवन में ऐसा जी लीजिए, शादी करके देखिए, वो बीवी का आवाज आपका ब्लड प्रेशर को हाई कर देगा बाद में। वो बीवी का गाना दुनिया का सबसे बेसुरेला गाना आप लगने लगेगा। इसलिए ये सब दुनियादारी, किसी को पसंद करना, उसको मिलने मन होना, उसका आवाज सुनने मन होना, एक समय के लिए चला जाएगा। वचन बोला हर चीज चला जाएगा, लेकिन जो प्रभु का इच्छा को करता है वो हमेशा के लिए रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का इच्छा में रहना, शादी ब्याह ये सब करना है, हम करने के लिए मना नहीं किया, कल तो हम टीचिंग किया अच्छा से इसके लिए। लेकिन आप जो सोच रहे हैं ना, ये सब इच्छा भी एक दिन खत्म हो जाता है। आप एक दिन रिग्रेट होगा, वो पास्टर जुमतो का प्रीचिंग, उसको सुन के हम होली मैरिज करने से कितना अच्छा होना था, हम वेट करने से कितना अच्छा होना था। क्यों ये सब चीज जो एक समय जो है, आप वो सब इच्छा भी खत्म हो जाता है। लेकिन आप रिग्रेट होगा, वो पाप को क्यों किया, हम सच में क्यों वेट नहीं किया होगा। यूथ एक ऐसा समय है, हम शुरू में बोला, शैतान भी आपको मिसयूज करने के लिए तैयार है और प्रभु भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज की शाम आप डिसीजन लेना है, आप किसके पास जाएगा। हम बोला शुरू में, तागोपुआर चल रहा है आपके जीवन में, शैतान भी खींच रहा है, प्रभु का आत्मा भी आपको खींच रहा है। आज अभी बताइए, आपका एक तरफ में शैतान खींच रहा है, दूसरा तरफ परमेश्वर का आत्मा खींच रहा है, आपके जीवन में कौन जीतेगा आप बता के देखिए। एंजल, होली स्पिरिट जीतेगा ना शैतान का आत्मा जीतेगा आपका जीवन में? जोर से बोलिए। होली स्पिरिट भी नहीं जीतेगा, शैतान भी नहीं जीतेगा। एक तरफ होली स्पिरिट है, एक तरफ शैतान खींच रहा है, कोई भी नहीं जीतेगा। जिसका पार्टी में आप चला जाएगा वो पार्टी जीत जाएगा। हालेलुया।
आप पाप में चला जाएगा, शैतान जीत जाएगा। आप प्रभु का वचन में चला जाएगा, पवित्र आत्मा जीत जाएगा। आपका डिसीजन मैटर करता है। आप क्या डिसाइड करेगा, आप किसके ऊपर वोट मारेगा, वो जीत जाता है। इसलिए आपका वोट जो है पवित्र आत्मा में देना है। हालेलुया। आपका शरीर, आपका जीवन को प्रभु का वचन में, परमेश्वर यीशु में दे देना है। तैयार है क्या आज की शाम? हालेलुया। परमेश्वर, आदम मिट्टी था, शुरू में धूल था, एक धूल को सुंदर सा इंसान बनाया। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर धूल को इंसान बना सकता है। तो आप और हम गरीब हो सकता है, आप और हम पढ़ाई में कमजोर हो सकता है, हम बैकग्राउंड बैकवर्ड क्लास से हो सकता है, लेकिन हम प्रभु में अपना जीवन को देगा तो परमेश्वर धूल को भी इंसान बना सकता है। आप इंसान को तो कहां से कहां तक यीशु पहुंचा सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए डेविड का जीवन में, डेविड एक शेपर्ड बॉय था, सरवा था, भेड़ चरा रहा था। उनका पिताजी भी कभी कल्पना नहीं किया डेविड को कि एक दिन मेरा बेटा राजा बनेगा। जब उसका घर में सामुएल प्रोफेट आ जाता है कि जैसे का घर से इजराइल का नेक्स्ट राजा होगा, तू जाओ बोला है, प्रभु का दास चला गया वहां पे। बेटा को जैसे जो है जब दिखा रहा था, डेविड को याद नहीं किया। एलियाब को दिखाया, पहला बेटा को रिजेक्ट किया, सेकंड को दिखाया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन तक रिजेक्ट किया। तब भी पिताजी का मुंह से नहीं बोला है। तो ओ सेवन को रिजेक्ट किया तो मेरा छोटा बेटा है, उसको देख लो, नहीं बोला है। पिताजी कभी सोचा ही नहीं कि मेरा बेटा एक दिन राजा बनेगा। लेकिन परमेश्वर वो ही भेड़ चराने वाला लड़का को बुला के राजा के लिए अभिषेक किया। 30 इयर्स होते होते डेविड इजराइल का राजा बन गया। हालेलुया। एक भेड़ चराने वाला लड़का को राजा बना सकने वाला परमेश्वर, आप अपना जीवन प्रभु का इच्छा में रहेगा, उनका वचन में रहेगा, तो आपको भी प्रभु कहां से कहां तक पहुंचा देगा। जब डेविड गोलियत को सामना करने आया था, गोलियत उसको लुक डाउन किया, नीच दिखाया। डेविड तो अपना शिपर स्टब लेके आया, दांती को लेके आया, स्लिंग लेके आया। गोलियत क्या बोला है, हम कुत्ता है क्या कि तू लाठी लेके आया है। और क्या बोला है, आज तुमको हम मार देगा, हवा में उड़ने वाला चिड़िया को, तेरा शरीर को, मीट को हम खिला देगा। गोलियत एकदम डेविड को पूरा अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन वो ही डेविड उसको मार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको लोग बोल रहा होगा तू कुछ नहीं है, तुम कभी होगा नहीं, तुमको कोई नीच दिखा रहा होगा, या कोई बड़ा बड़ा इंसान, तुम कुछ नहीं है, कोई मंत्री सोचता होगा ये लोग बेकार का लोग है। लेकिन समय आएगा जब हम लोग प्रभु में बने रहेगा तो हम लोग ही आगे बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में सब कुछ मुमकिन होता है। आप जब बाइबल को पढ़ता है, वहां पे जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 19 में, जेनेसिस का 37:19 में जोसेफ को भी, जो बेबेचारी नहीं करने वाला जोसेफ, बचपन में क्या किया था, उनका भैया लोग ही उसको क्या बोला है, ड्रीमर बोला है। पिताजी बोला है भैया लोग जंगल में हैं, बहुत दिन हो गया, कैसा है तू जाके देख लो, थोड़ा खाना पीना ले जाओ और भैया लोग का खबर लेके आ जाओ। जोसेफ जो है अपना भैया को ढूंढते हुए वहां आ जाता है, तो भैया लोग दूर से दिखाई देके क्या बोलता है, वो देखो सपना देखने वाला आ रहा है, हियर देयर कम्स ए ड्रीमर। अभी जो हम वर्ष बताया, वो देखो सपना देखने वाला, जिसको वो लोग मजाक उड़ाया, ड्रीमर बोला है। ऐसा है खुला इमेजिन करने वाला, सपना देखने वाला आ रहा है बोल के मजाक उड़ाया। लेकिन वो ही जोसेफ इजिप्ट में जाके प्राइम मिनिस्टर बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भैया लोग उनको मजाक उड़ाया, जो भैया लोग उनको बिक्री किया, उनको वही जोसेफ पालना पड़ा बाद में। इसलिए आपका बस्ती वाला, आपका समाज आपको क्या क्या बोलता होगा, लेकिन आप प्रभु में बने रहेगा तो ऐसा समय आएगा कि सब आपको ऊंचा आंख से सर उठा के आपको देखना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु को हम लोग सेवा करता है, वो यीशु को हम लोग सेवा करता है। इसीलिए हम लोग प्रभु का रास्ता में चलना है। प्रभु का रास्ता में चलेगा तो ये पृथ्वी में भी आपका अच्छा जीवन होगा, और सबसे अच्छा बात, आपका मेरा उद्धार, एटर्नल लाइफ, परमानेंट है, सिक्योर है, हमेशा के लिए हम लोग यीशु का साथ जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में सिर्फ लड़का को परमेश्वर प्रमोट नहीं किया। हम लोग एस्तेर चैप्टर 2 वर्स 16, 17, 18 को पढ़ने से, कमजोर लड़की, बहुत ही सिंपल वाला एक लड़की, एस्तेर को भी परमेश्वर रानी बनाया था। हालेलुया।
परमेश्वर का ग्रेस अनुग्रह आपका ऊपर होगा तो परमेश्वर, हम शुरू में बताया, धूल को भी इंसान बना सकता है। आप और हम इंसान को परमेश्वर कहां से कहां तक ले जा सकेगा, कहां से कहां तक उठा सकेगा, आप हम सोच ही नहीं सकता है। इसलिए जितना भी युवा यूथ यहां पे आए हैं, अच्छा जीवन जीने में नहीं तो यीशु को अपना जीवन सरेंडर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का ये मुंह माया, दुनिया का ये पाप, शरीर का अभिलाषा, गंदा काम करने मन होना, बेबेचरी करने मन होना, दारू पीने मन होना, वो पार्टीबाजी में जाने मन होना, ये सब को छोड़ दो, परमेश्वर का वचन में करा करो, प्रभु का धार्मिकता में चलिए। ऐसा समय आएगा कि प्रभु आपको उठाएगा और सब आपको देखने लगेगा। मेरा ओरिजिनल बस्ती अब नारी का है। बचपन से, जैसे हमारे अभी पहले दुई में ना अपना टेस्टिमोनी बताया, मेरा ऐसा तो नहीं है, लेकिन बचपन से चर्च जाया करता था, चर्च जाते रहता था। हमारा बस्ती बहुत बड़ा है, नारी एक बड़ा बस्ती है और धनी बस्ती भी है। आप लोग कभी आने से दिखाई देगा, बस्ती जैसा नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा बड़ा आरसीसी दिखाई देगा। पहले से वो धनी, हम लोग का बस्ती जो है बहुत धनवान बस्ती ऐसा माना जाता है और है भी ऐसा। तो उसमें क्या होता था, 31 दिसंबर को हमारा बस्ती बहुत बड़ा है, 124 हाउसेस समथिंग है अभी। उस समय तो 84 ऐसा कुछ था घर। तो क्या करेगा, साल खत्म होने जाने से बस्ती को 4 ग्रुप में एल्दालू डिवाइड करेगा। ऐसा करेगा, वहां का यूथ लड़का लड़की को डांस कंपटीशन, क्या क्या फैशन शो कंपटीशन, ये सब में लगाएगा। ऐसा करके 31 दिसंबर को जज रखेगा, पूरा वो कम्युनिटी हॉल में म्यूजिक बजाएगा, बड़ा बड़ा देख बजाएगा, डांस कंपटीशन होता था। हम यूथ क्लास 7-8 में पढ़ने वाला, बहुत देखने मन होता था। लेकिन मेरा माँ पिताजी वही रास्ता से लेके चर्च जाता था। बेटा साल खत्म होने वाला है, प्रभु को धन्यवाद देना बोल के उधर लेके गिरजा जाएगा। कभी बहुत देखने मन होता था, कम्युनिटी हॉल एकदम हल्ला गुल्ला हो रहा है। वो गिरजा से वापस आते आते ये प्रोग्राम भी ऑलमोस्ट खत्म हो ही जाता है। और फिर 1 तारीख का रात को भी पार्टी होता है, जनवरी 1 तारीख में ऐसा होता था। उसमें क्या होगा, कल रात 31 दिसंबर में जो लोग अच्छा परफॉर्म किया उन लोग को फिर प्राइज देगा, और उसके चलते भी नाच गाना होता था। आया 31 में दिखाई देखने को नहीं मिला, 1 तारीख को देखने मन होता था। फिर नया साल आ गया, प्रभु को प्रार्थना करके नया साल शुरू करना है। फिर वही कम्युनिटी हॉल लोग का सामने में माँ पिताजी चर्च लेके जाता था। जाने मन नहीं होता था, कहीं बार जाने मन नहीं, देखने मन होता था। हम भी बैठ के देखने मन है, फिर भी माँ पिताजी लेके चर्च में क्या जीवन है सोचता था। लेकिन आज बहुत साल का बाद हम देखा है तो मेरा माँ पिताजी जो हमको चर्च लेके गया, मेरा माँ पिताजी सबसे ज्ञानी आदमी लोग था। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं लाइफ को, आज हम चर्च जा जाके क्या चीज हमको मिला है मुझे पता है। हालेलुया। इसलिए धार्मिक जीवन जीना, प्रभु का रास्ता को ढूंढना, यह सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। जब स्टूडेंट था, जब पढ़ाई कर रहा था, मेरा पास में सिर्फ 2 शूज पेयर होता था, एक लेदर शू एक होगा और एक स्पोर्ट्स शू होगा। उसको ही पहनते रहेगा। सेकुलर कॉलेज में भी हम जेएनसी में पढ़ाई किया, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट में हम मेरा बीए किया। वही जूता पहनेगा, खराब होने से भी जल्दी खरीदने के लिए भी नहीं था तो एक को पहनते रहेगा। आज प्रभु काम करके मेरा पास में 15-16 पेयर्स जूता है। हालेलुया। इतना जूता है, किसको पहनेगा, फैशनिंग हो ही जाता है। हम भी उस समय जब हम कॉलेज में था, हम लोग टूर हाइकिंग, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट लोग दार्जिलिंग जाने के लिए हम लोग प्लान किया। फाइनल ईयर स्टूडेंट लोग, कॉलेज का बीए ग्रुप लोग, हम लोग सब पूर्ति ईटानगर जाके हम लोग फंड कलेक्शन किया। हम लोग का ऑफिसर लोग से इधर उधर हम लोग जो है दार्जिलिंग जाना है, और उसमें रुपया कलेक्शन में हम भी किया, साथ दिया। और वो टूर में जाने के लिए 5000 डिपॉजिट करना पड़ा। तो मेरा पास में सिर्फ 3000, माँ पिताजी को मांगा है तो गरीब है, 3000 सिर्फ दे सकता है। 3000 दिया और 2000 हम कहां से लेगा। हम कहीं से, मेरा मौसी लोग से मांग के देखा, वो लोग भी बोला नहीं है, रुपया नहीं है।
चंदा कलेक्शन करने में भी हम किया, सब जगह में हम साथ दिया, लेकिन आज दूर जाने के लिए समय आ गया। 5,000 को भी हम उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कर सका, हम दार्जिलिंग देखने को नहीं मिला। लेकिन आज प्रभु का काम कर रहे हैं। दार्जिलिंग नोटिस छोड़िए, इंडिया और इंडिया का बाहर में भी आराम से घूम पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अपना जीवन प्रभु को दे दो। एक समय नोटिस दार्जिलिंग जाने के लिए चिंता करने वाला, आज हम अमेरिका भी जा सकेगा। हालेलुया। मेरा पास रुपया नहीं, लेकिन प्रभु का, मेरा प्रभु दुनिया का मालिक है। ग्रेजुएशन समय में एक ही कोट होता था, आया वो कोट को पहनते रहेगा, काला वाला कोट था। अभी तो कोट तो बाप रे, मेरा इतना एक रूम में कोट है, किसको पहनेगा, किसको पहनेगा। ठीक है, कोट जूता का छोड़िए, परमेश्वर का ब्लेसिंग ऐसा। मेरा पास रुपया नहीं है, हम उसको बता रहे हैं, लेकिन अभी एक सप्ताह में 7 डेज होता है। 7 डेज में 6 डेज बोलेगा, 6 डेज, एक सप्ताह पूरा 6 डेज। हर दिन में हम अलग गाड़ी पकड़ के 6 दिन चल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर दिन हम एक नया गाड़ी से हम घूम सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। घूमने के लिए नहीं था, जूता अपने दार्जिलिंग तक नहीं जा सकता है। मेरा पास अभी भी रुपया नहीं है। अब मत सोचिए पास्टर जुमतों का पास रुपया होता नहीं, लेकिन परमेश्वर जरूरत को देता है। हालेलुया। हम यही बता रहे हैं, यीशु को अपना जीवन दे दो। हम सोचता था यीशु का काम करना, प्रभु में रहना, ये तो तकलीफ है। हमको प्रभु उसका काम करो बोला है, मिशनरी बनो, तुम आत्मा बचाना है, तुम नौकरी मत करो, बिजनेस मत करो। ऐसा प्रोफेसी आते हम सोचा कि प्रभु काम करना तो भीख मांगने का बराबर है, कौन करेगा। मुझे मालूम नहीं था, मुझे पुकारने वाला, बुलाने वाला स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, मुझे मालूम नहीं था। हालेलुया। जब मैंने उनका बुलावा सुना है, अभी भी हम तो नौकरी नहीं करते, कुछ भी नहीं करता। महीना में हमको 8,100 रुपया सिर्फ देता है मेरा काउंसिल। 8,100 रुपीज है मेरा अभी भी ऑनरेरियम। लेकिन जीवन इतना अच्छा से चलने देता है। प्रभु को विश्वास करने वाला बहुत सा धनी आदमी है, प्रभु को विश्वास करने वाला बहुत सा नेता है, बहुत सा ऑफिसर है। वो लोग प्रभु का काम को, जो जेन्युइनली काम करता है, उसको साथ देने के लिए है। तो हालेलुया। इसलिए प्रभु का कॉलिंग को एक्सेप्ट कीजिए। सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना है, धार्मिक जीवन बहुत इंपॉर्टेंट, हम उसको देखा है। इसलिए हम कल भी बताया, हम दारू नहीं पिया, हम सादा बीड़ी नहीं खाता था। हम कोशिश किया, एक ही गलती होती रहता था, थोड़ा मारपीट में थोड़ा इधर उधर था, ग्रुप फाइटिंग। क्योंकि हम मार्शल आर्ट के, हम ब्लैक बेल्ट थे। चाइनीज केनपो कराटे में हम ब्लैक बेल्ट था, हम सीनियर ब्लैक बेल्ट थे। मेरा अपना कराटे क्लब भी था, तो इसलिए वो एरिया में फेल होते रहता था। थोड़ा इधर उधर होगा, जल्दी गुस्सा करेगा। अदरवाइज प्रभु को विश्वास करके दारू बीड़ी सिगरेट सादा और ये सब पूजा पाठ में जाना, प्रसाद, ये तो एक भी नहीं किया हम। बदमाश, लड़कीबाजी, बहुत साइड में था हम लोग। इसलिए यूथ लोग को हम यीशु के, परमेश्वर का वचन द्वारा आपको बता रहे। दुनिया नाना प्रकार का टेम्पटेशन आपको शैतान दे, इंसान से भी, आदमी से भी आएगा, खाने पीने वाला चीज से भी आएगा। लेकिन हम लोग हर दिन क्या बोलना है, ना नहीं बोलना है। हालेलुया। पाप को नो बोलना है, यीशु को यस बोलना है, हेवन को यस बोलना है, नरक को नो बोलना है। शैतान को नो बोलिए, जीसस को यस बोलिए। हालेलुया। जिसके ऊपर आप वोट मारेगा वो ही जीतेगा आज की शाम भी। प्रभु जबरदस्ती नहीं करता है। तो मैं पास्टर जुम तो अभी भी हम जाके निकल के हम दारू पी सकेगा। यीशु कभी भी हमको आके दारू बोतल को ऐसा नहीं छीनेगा, मत पियो मत पियो, तुम रेवरेंड है, तुम पास्टर है, नहीं बोलेगा। फ्री विल हमको दिया है, हम पी सकेगा। लेकिन पीने के बाद कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़ेगा। प्रभु जबरदस्ती नहीं करता है। इसलिए आप क्या डिसाइड करेगा, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन आपका डिसीजन का हिसाब तो आप देना पड़ेगा। आइए हम लोग खड़े हो जाते हैं, एक बार प्रार्थना करेंगे। आज की शाम यूथ लोग